हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है एक बैंकिंग एस्पिरेंट, और ये अभी हमने क्रिएट किया है थोड़े टाइम पहले ही। तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पूरा जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। प्री मेंस दोनों के मॉक टेस्ट मैं अभी आपको यहाँ पे दूंगा। तो अभी जो प्री के लाइव चल रहे हैं अभी हम उससे स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये वाला मैंने अभी नया सेटअप ही किया है। अगर आप लोग मुझे मेरे पुराने चैनल से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नाम है बैंकर्स टॉक, और उस पर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा नंबर आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है आपका। तो मैं उस पर मॉक टेस्ट नहीं डालना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये सेपरेट बनाया है। तो यहाँ पे अभी हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम हैं ऑलिव बोर्ड पे, और ऑलिव बोर्ड पे जो अभी लाइव टेस्ट चल रहा है वो है दोस्तों अभी अभी हमारे आरआरबी पीओ का, है ना, आरआरबी ऑफिसर का लाइव टेस्ट चल रहा है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे लाइव आप लोगों के सामने देता हूँ और देखते हैं जो भी मेरा स्कोर आएगा। ठीक है, थोड़ा इंटरफेस मेरे लिए भी नया है, और तो बस उसी चीज़ को लेके थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। नई चीज़ तो अडेप्ट करनी पड़ेगी। सो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस मॉक को स्टार्ट करते हैं और क्लिक करते हैं। तो सबको पता ही होगा आरआरबी पीओ का मॉक जो है कैसा रहता है, क्या रहता है। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स रीजनिंग, इंग्लिश इसमें नहीं आता है, इंग्लिश मीन्स में आता है। ठीक है, तो वेल एंड गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। थोड़ा सा स्क्रीन हम एक बार लंबी कर लेते हैं, और हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े, बट ठीक है यार। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स 25 मिनट मिलेंगे। सो लेट्स गो ब्रो, लेट्स स्टार्ट दिस। ये रहा हमारा पहला। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पीपल हैं, डिफरेंट गेम मंडे से लेके खेल रहे हैं, फ्रॉम मंडे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो है नहीं, तो मैं यहीं पे बनाता हूँ इसको। ये हमारा मंडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो डेज वाले में सबसे पहले आपको डेज लिख लेने हैं, वो बहुत अच्छी बात है। फिर उसमें कुछ गेम्स दे रखे हैं कि गेम खेलते हैं। ठीक है, स्क्रैम्बल इज नॉट प्लेड बाय जे। ठीक है, ई प्ले बिफोर द वन। अब ये देखो यहाँ पे कंडीशन लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है, बट मैं लिखता हूँ। मोनोपोली वाले के पहले जो है ई आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हाई मोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 2 पीपल प्ले बिटवीन सीक्वेंस एंड कैटन। कैटन वाला जो भी गेम है ये, इस हिसाब से तो अपन नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, एक बार कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी। तो सीक्वेंस 2 और कैटन। कलर थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, पिंक वाला लेता हूँ। आर प्लेड इमीडिएटली बिफोर बी हु प्लेड इमीडिएटली बिफोर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये तो पता लग गया कि ये वाली कंडीशन बनेगी, आर बी और ये वाली कंडीशन बनने वाली है ना। एम नॉट एडजेसेंट टू ई और जे, ओनली 3 पीपल बिटवीन। ठीक है, नो वन प्लेड आफ्टर जी, नो वन प्ले आफ्टर जी एंड एटलीस्ट वन। ठीक है, आफ्टर जी के बाद कुछ भी नहीं है, तो उस हिसाब से जी यहाँ पे आएगा। और 3 पीपल थे, 1 2 3, तो मोनो यहाँ पे आ जाएगा। मोनोपोली वाला, मोनोपोली बिजनेस होता है ना। और इसके जस्ट अब इसमें क्या लिखा था, ई प्लेड बिफोर द वन, तो ई इनके ऊपर आएगा। बट यहाँ पे देखो इस लाइन में दे रखा है कि ई टॉप पे नहीं है ना। एटलीस्ट 1 पीपल प्ले बिफोर ई, तो ई यहाँ पे आएगा उस हिसाब से। अब देखो आर बी और ब्लॉगर वाला तो यहाँ पे खत्म हो गया। ब्लॉगर आर बी आ सकता है, बट वो अभी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए थे। The sequence was played immediately before the day on which M played. तो M के immediately before में आएगा। L played before this, the dominance played before। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको एक बार जोड़ना चाहूँ तो मेरे हिसाब से मैं ये ब्लॉगल वाला यहाँ लेता हूँ और B और R यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, स्क्रम्बल जे से नहीं आता है। ई प्लेड बिफोर 2 पीपल बिटवीन सीक्वेंस, केतन इज नॉट, इसमें जो सी वाला है वो यहाँ नहीं आएगा। आर प्लेड इमीडिएटली बिफोर बी हु प्लेड इमीडिएटली। एम नॉट एडजेसेंट टू द वन, ई और जी। तो देखो ई और जी ये वाला गलत हो गया है ना, गलत हो गया ये हमारा, क्योंकि एम एडजेसेंट नहीं आएगा ई और जी के, तो इसको हम मिटा देते हैं। अगर ये वाला केस गलत हो गया तो उसके बाद एक ही केस बस बनता है, जो कि था हमारा यहाँ पे। ये जो आएगा ये वाला गेम यहाँ आएगा, और उसके ऊपर आएगा हमारा बी, और फिर आएगा आर, और एम एडजेसेंट नहीं है, मतलब एम यहाँ पे आएगा। तो पहले मैंने गैप कैसे कर दिया, कुछ मिस्टेक करी थी मैंने, है ना। ठीक है, ओनली 3। ठीक है, द सीक्वेंस वॉज प्लेड इमीडिएटली बिफोर द डे, तो ये यहाँ पे आएगा सीक्वेंस वाला, और फिर वो यहाँ नहीं आएगा तो फिर यहाँ आएगा। ठीक है, एल प्लेड बिफोर द, अब एल डोमिनेंस प्लेड बिफोर एल, और
डोमिनेंस वाला यहाँ आ जाएगा, एक बच रहा है, बी हो चुका है, ई जी जे बच रहा है और जे का स्क्रैम्बल नहीं था तो स्क्रैम्बल यहाँ आ जाएगा और जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। परफेक्ट है, बन गया। जो भी एक लास्ट गेम बचेगा वो यहाँ पे आएगा। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है। डैश प्लेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे की बात है तो ई आएगा हमारा, ई का डोमिनेंस वाला प्ले हो रहा है, ये वाला परफेक्ट है। फिर जे प्लेज, जे हमारा सैटरडे को खेलता है भाई, सही है, परफेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, ई का ब्लॉगर, एम का ठीक है, जी का स्क्रैम्बल, ये वाला सही है। इमीडिएटली बिफोर द वन हु प्लेड डोमिनेंस तो एल आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड गेम आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद कौन सा है तो एम, जे और जी, बोथ बी और ई, बी मतलब जे और ई मतलब, ठीक है, सही है, ठीक है, ये वाला सही है। अब देखो हमारा एक पजल हमने अगर बना लिया है ना, तो अभी हम अवॉइड करेंगे कि हम दूसरा पजल बनाएं। मेरे हिसाब से दूसरे पजल को हमें अवॉइड करना ही चाहिए, वो बेटर रहेगा। यार ये मिटाने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, दूसरे पजल को अभी हमें अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे। और बाकी मैं देख लेता हूँ एक बार। 9 पीपल सर्कुलर एवरीवन इज फेसिंग, ये वाला कर सकते हैं क्योंकि सर्कुलर और फेसिंग सेंटर है तो ये हम इजीली बना पाएंगे। चलो इसको घुमा देते हैं, इसको कम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, ए सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ डी, तो ए आ गया, ये रहा। ठीक है, आई इज सिटिंग 2 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ डी, ये रहा। एफ इज सिटिंग इमीडिएट राइट, ये रहा। फिर ए इज सिटिंग इमीडिएट एडजेसेंट टू ई और एच, तो ई और एच यहाँ आएगा। बट एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर, तो ई यहाँ आएगा और एच यहाँ आएगा। और फिर नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन डी एंड बी व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा होता है तो बी यहाँ आ जाएगा। अब सिर्फ ये बच रहा है, जी एंड सी आर द ओनली 2 पर्सन रिमेनिंग, दे ऑक्यूपाई द रिमेनिंग 2 सीट वेयर जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो ये बन गया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में भाई एच है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे कर देंगे। हु इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ जी आएगा। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन डी और सी काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डी और सी के बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये, तो 2 लोग आएंगे जो कि हमारे एफ और आई हमें दिख रहा है। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ बी के इमीडिएट लेफ्ट में बताना है, मतलब एच आएगा हमारा। और एवरीवन सिटिंग, इफ एवरीवन शिफ्टेड 1 सीट क्लॉकवाइज, ठीक है। हु विल ऑक्यूपाई द ओरिजिनल पोजीशन हेल्ड बाय ई, ई की ओरिजिनल पोजीशन कौन हेल्ड करेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं मतलब ए शिफ्ट करेगा। परफेक्ट है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ अभी तक तो अच्छा जा रहा है। टाइम का बस थोड़ा सा रह गया, हमने 10 क्वेश्चन ही करे हैं अभी तक और हमारा ऑलमोस्ट 13 मिनट जा चुका है। इसमें देखो नो सी इज एल एल पी, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ है ना, मैं सिर्फ इनके फर्स्ट फॉर्म ही लिखता हूँ, ठीक है। तो सम पी कैन बी सी हो सकता है, नो पी इज एल, नो पी इज एल, इसके बाद गलत है। ऑल रिंग कैन बी, ये भी गलत है, तो फर्स्ट फॉलो करेगा बस। अब भाई अगर सिलॉक्स नहीं आते ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता यार, फिर तो सीखना ही पड़ेगा। फिर आप मेरा बैंक स्टॉक पे आओ, मैं वहाँ पे सिलॉक्स भी सिखा रहा हूँ। ओनली एल आर सम आर इज ओ, ऑल ओ आर टी, ठीक है। तो सम टी आर आर सही है, ऑल एल आर ओ ये गलत है, सम टी आर एल ये भी गलत है, तो इसमें भी फर्स्ट फॉलो करेगा। पूछा तो फॉलो ही है ना कि, तो हाँ फॉलो ही पूछा है। चलो नेक्स्ट देखो, ऑल हेलमेट आर बी आर सी, नो सी आर एच, तो ऑल बी कैन बी सी, ऑल बी कैन बी सी नहीं हो सकता। सम बी आर एच सही है, ऑल बी कैन बी एच ये भी हो सकता है, तो सेकंड और थर्ड फॉलो करेगा। चलो हाँ, कोडिंग देखो क्या निकालना है, बीट देखो किसमें, इसमें है। ब्यूटीफुल का कोड क्या मिल सकता है, ब्यूटीफुल का कोड मिलेगा इस वाले और इस वाले से, जो कि है हमारा EC, परफेक्ट। हर्ट का कोड HEART, हार्ट का कोड मिल जाएगा हमें इससे, जो कि होगा हमारा CZ। बीट का कोड नहीं पता है, फास्ट का कोड हमें मिल जाएगा जो कि है LV, तो RT जो हो जाएगा हमारा बीट वाले हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट और लाफ, फास्ट का कोड हमें पता है LV आएगा, और लाफ किस में है, ये रहा। तो लाउड का कोड हमें देखना पड़ेगा पहले कहीं से भी, क्या लाउड है, और कहीं हाँ है बिल्कुल, LOUD, लाउड का कोड देखना पड़ेगा जो कि है इसमें और इसमें, जो कि है AQ। फिर लाउड के बाद हर्ट हो चुका है हमारा CZ, फुल का कोड देखना पड़ेगा। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ, तो भाई फिर तो आपको पूरा
अच्छे से प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। तो देखो मेरे हिसाब से CZ हो गया, NR और NR ही बच रहा है मेरे हिसाब से तो, है ना। तो LVNR हो जाएगा हमारा। GK कहाँ है, ये रहा। ब्यूटीफुल हो चुका है। डे इधर से आएगा, डे का कोड है MP, डे का कोड है हमारा MP। और कहाँ गया GK, इसमें है ना शॉप और नाउ, तो ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाएगा। शॉप और नाउ दोनों आ सकता है। स्वीट म्यूजिक इज कोडेड एट दिस, देन हियर और वॉइस। वेयर इज हियर एंड वॉइस? वॉइस तो इसमें कहीं है ही नहीं। कहाँ है इसमें हियर और वॉइस? कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसमें? हियर तो है ही नहीं और वॉइस भी नहीं है। स्वीट म्यूजिक इज कोडेड एट दिस, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, हियर और वॉइस, क्योंकि ना इसमें हियर है ना वॉइस है। अच्छा तो दोनों ही नहीं आएगा। AQMT LV भी है, VJ QB भी है और QB DF भी है। अच्छा ये रहा, ठीक है भाई। QB और DF इसमें कहीं भी नहीं है और QB और VJ नहीं है तो VJ वाला होगा ये वाला। फुल और ब्यूटीफुल, फुल का कोड है DF और ब्यूटीफुल का है EC। फैक्ट मेरे को उम्मीद नहीं थी यार, हम मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लग ही रहा है तो उस हिसाब से ठीक है, पर एक बार प्रैक्टिस के लिए भी देख सकते हैं। अ मैन राइडिंग इज बाइसिकल, ये वाला तो अभी थोड़े टाइम पहले ही किया था। अ मैन राइडिंग इज बाइसिकल फ्रॉम पॉइंट ए, ही मूव, ये A है, 12 टू द ईस्ट साउथ डायरेक्शन, 40, फिर 27 गया तो 12 तो यहाँ आएगा और 15 यहाँ आएगा। फिर 15 के बाद ही टुक लेफ्ट, यानी 8 यहाँ आएगा, फिर 15 यहाँ आएगा और B यहाँ आएगा। परफेक्ट, यही वाला बनेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? अब डिस्टेंस पूछा मतलब शॉर्टेस्ट बताएंगे हम, तो 22 आएगी। इफ अ मैन स्टार्ट रीचिंग पॉइंट A फ्रॉम पॉइंट B इन स्ट्रेट, ठीक है तो नॉर्थ जाना पड़ेगा, B से A पे जाना है ना। परफेक्ट। नेक्स्ट देखो, ये रहा नेक्स्ट वाला। इसमें है 6 पीपल, 6 फ्लोर, टॉप मोस्ट है हमारा 6, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, ठीक है। डिफरेंट गेम खेलते हैं। फर्दर इन नोट, क्यू प्ले गोल्फ वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो क्यू ये रहा हमारा और इसका गोल्फ है। P लिव, क्यू हु प्लेड गोल्फ वॉज लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, बीइंग 6 द टॉप, P लिव इमीडिएटली अबव द वन हु प्ले हॉकी बट नॉट ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो P यहाँ आ सकता है। P के 2 केस बन रहे हैं इसमें, है ना। 3 पीपल बिटवीन R एंड द वन हु प्ले पोलो, R वेयर R वॉज अबव द अदर, R 1 2 3, R 1 2 3 और यहाँ पे आएगा पोलो, ठीक है। और फिर ये P वाला आ जाएगा यहाँ पे P और यहाँ हो जाएगा हॉकी, ठीक है। द वन हु प्ले क्रिकेट, ये रहा क्रिकेट, इमीडिएटली अबव फुटबॉल। देयर इज 1 पर्सन बिटवीन S एंड U, S अबव U, तो अब जो भी बचेगा वह आएगा। P Q R S T यहाँ आएगा और एक गेम बचा है जो कि है बैडमिंटन। हु लिव इमीडिएटली अबव द वन हु प्ले, इसके अबव R है भाई फर्स्ट वाला। हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन द वन हु प्ले हॉकी, ये रहा और U1 आएगा। ऑड वन आउट, T और हॉकी में एक भी नहीं है, R फुटबॉल में एक भी नहीं है, Q और उसमें भी नहीं है, S और बैडमिंटन में भी एक भी नहीं है और P और गोल्फ वाले में डिफरेंस है तो ये आ जाएगा। हाउ मेनी पीपल लिविंग बिलो S, 3 लोग हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लिविंग एडजेसेंट टू वन हु प्ले बैडमिंटन, के एडजेसेंट पे S और U मोर देन अबव आएगा, ठीक है। ये वाला फिर वो है हमारा डॉटर। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर बिटवीन देम, को मेरे साथ, अच्छा ये अल्फ़ाबेट बिटवीन देम, चलो इसको लास्ट में करेंगे। एक बार इसको मार्क कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसको करो मार्क और बढ़ो आगे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, नो टू एडजेसेंट पर मतलब नो टू मतलब अल्टरनेट हो जाएगा इसमें, है ना। ये तो इजी है, अगर नो टू है तो वो इजी हो जाएगा। W हु इज फेसिंग नॉर्थ इज सिटिंग, अब देखो अगर W का यहाँ आ गया ना तो 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला ऊपर होगा, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर और ये वाला ऊपर और बाकी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। एक केस और बनेगा जिसमें W आएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2 केस बना लिए। 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन W एंड S, 1 2 3 4, तो S आएगा यहाँ, एक सेकेंड है ना, 1 2 3 4 S आएगा यहाँ। V सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S, तो ये रहा और इसमें ये रहा। T सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ V, 1 2 3 4, तो T ये रहा, 1 2 3 4 T ये रहा। फिर R इज सिटिंग एडजेसेंट टू U एंड R इज सिटिंग एडजेसेंट टू U एंड P, Y इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, देखो इसमें तो वो बन नहीं सकता क्योंकि Y ऑलरेडी आ चुका है, तो ये Y आएगा। फिर नेक्स्ट क्या था, R इज सिटिंग एडजेसेंट टू, Y इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो गलत है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं भाई, ये 10 लोग हैं 10, तो ये एक इधर आएगा भाई और इसमें भी एक इधर होगा, तो
ये ऐसा आएगा और y काउंटिंग में मिस्टेक कर दिया, y आएगा यहाँ। ठीक है, तो इसमें देखो 3 का नहीं बन रहा है, इसमें ही बन रहा है ना। r इज सिटिंग एडजेसेंट टू p और u। अब देखो मैंने p इसलिए इधर लिया है क्योंकि यहाँ पे वो ये वाली जो सेकंड वाली कंडीशन है, 2 people sitting between p and x, वो सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे जो भी बचा है वो आ जाएगा, उसको भी हम छोड़ देते हैं, मेरे हिसाब से वो q है। Who among the following sitting third to the right of q? तो q के थर्ड राइट में v, ये रहा। How many people sitting between y and p? तो y and 1 2 3 4 5 लोग हैं, more than 4। What is the position of r with respect to s, which is 1 2 3 third to the right? Find the odd one out। तो u हमारा साउथ है, s साउथ है, q साउथ है, p भी साउथ है और हमारा v जो है वो नॉर्थ है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन u एंड p विच इज़ 1 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन y भी आ सकता है और s भी आ सकता है, तो y आएगा। फिर ये हमारा एक और ब्लड रिलेशन है, मेरे हिसाब से इसको एक बार के लिए स्किप कर देना चाहिए। भाई साहब 3 बन गए यहाँ तो यार। j से r पे आना है भाई साहब, j से r पे आने के लिए हमें पहले @ देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ऐसा वाला सिंबल भी चाहिए, मतलब मेरे 2 चल जाएंगे वहाँ पे, या तो ग्रेटर देन भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो फिर r पे, इसमें देखो ये रहा, तो फिर r पे वो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे j से r पे आना है, और h से मुझे v पे जाना है, और v कहाँ है मेरा, ये रहा। तो अगर मेरा h से u पे आया, मैं u से आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, h से मुझे v पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, h इज इक्वल टू u तो है ही नहीं कहीं, सॉरी v से h पे आना है ना। हाँ तो ठीक है, फिर ये वाला भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट 11 33 और 99, 11 33 और 99, तो ट्रू क्या करना है हमें, t से l पे आना है। t कहाँ है हमारे पास, ये रहा। t से मैं इक्वल करूंगा पहले a पे, 33 मतलब बीच वाला, तो बीच वाले में मैं लूंगा या तो ये वाला या फिर इक्वल टू। ठीक है, उससे मैं यहाँ पे आया, फिर a से मैं y पे आ जाऊंगा, और y से s पे आने के लिए मुझे वापस से ये दोनों ही चाहिए होंगे, तो है ये रहा। और s से b पे जाना है, s से b पे जाने के लिए मुझे ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखो, इफ ऑल द इवन नंबर, ऑल द इवन डिजिट ऑफ द नंबर आर हाफ। ठीक है भाई, एंड ऑड डिजिट रिप्लेस बाय हाफ ऑफ इट्स नेक्स्ट इवन नंबर, मतलब 1 1 3 3, इवन नंबर हाफ करेंगे 4 2 2 और 5 के आगे तो है ही नहीं। व्हाट विल बी द सम ऑफ थर्ड डिजिट, 38 है, ट्राइंगल वाला है, बना सकते हैं इसको, इसमें जोर आएगा नहीं वैसे तो। 3 people कॉर्नर रिमेनिंग 3, those who are sitting कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, कॉर्नर वाले इनसाइड हैं और बाकी जो है वो आउटसाइड है। ठीक है, एल इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम एल, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, एक सेकंड, इसको इससे नहीं करें, इसको अपन इससे करते हैं, ओ और पी वाले से करते हैं। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी। ठीक है, एल इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम और क्यू। ठीक है, पी इज सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द एज, स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, नन। क्यू इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू एन, क्यू is sitting immediate left of n, O is sitting immediate right of m, immediate neighbor of O faces inside, L is sitting third to the right of P। None of this आएगा भाई इसमें। immediate right of L में हमारे पास Q है, P and Q interchange their position third to the right of P, 1 2 3 M आओ। ठीक है भाई लोग, तो ये था हमारा अभी तक का चर्चा। तो अभी हमारा जो है ये रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वांट सेक्शन की ओर चलते हैं, और अभी आपने देख ही लिया होगा, मतलब 34 के आसपास मेरे अटेम्प्ट हुए हैं। अटेम्प्ट थोड़े से और ज़्यादा भी हो सकते थे, बट मैं मानूंगा 34 इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर, क्योंकि इस इंटरफेस पे मैं अभी नया हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है, वरना आई थिंक मैं इस 34 से और ज़्यादा जा सकता था। मतलब नो डाउट अगर सब कुछ सही जाता तो मैं शायद 40 भी हिट कर जाता, जिस हिसाब से मुझे इसका लेवल लग रहा था। तो ठीक है, चलो जो भी है, इट इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स स्टार्ट विद क्वांट सेक्शन और देखते हैं हम क्वांट में कितना फोड़ पाते हैं। लेट्स गो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास अर्थमेटिक। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आपके 34 क्वेश्चन हो चुके हैं तो आप 60 नंबर टारगेट कर रहे हो, तो आप चाहो तो अर्थमेटिक पे जाओ, वरना मत जाओ, बट मुझे ईजी लग रहा है ये, तो मैं इस वाले को हिट करूंगा। और इसमें क्या है, पी क्यू आर का टोटल सम दे रखा है। 5 years later द रेशियो ऑफ दिस, 5 years later द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज दिस, इफ पी इज 1 year elder than R, then in how many years Q will be 50 years। देखो 5 year later की बात है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखने गया तो मेरा हो जाएगा 3x - 5 है ना, प्लस इसका हो जाएगा मेरे पास 4x - 5, और इफ P is 1 year elder than R, तो R का आ जाएगा हमारे पास 3x - 4। ठीक है,
और इस पूरे का सम आ जाएगा 104, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 14, इसमें से 14 जाएगा तो ये आ जाएगा 90, x की वैल्यू आ जाएगी 9 और इसको अगर मैंने रखा x की वैल्यू आएगी 9 तो q ये रहा, तो 36 माइनस इन हाउ मेनी ईयर q विल बी 50, तो q का ये रहा 4x 36 और 31, गलत हुआ क्या, एक सेकंड गलत हो गया ना यार, क्या किया मैंने, मिस्टेक। ये सारे माइनस के रहेंगे, तो माइनस का 14 जब उधर जाएगा तो 10 से तो कटेगा ही। छोड़ देते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते, हटाओ, अभी दिमाग नहीं चल रहा है इसमें, हटाओ इसको, स्किप करो। चलो आ जाओ फटाफट, स्किप। पहले वो देख लो अगर कोई वन लाइनर है तो। रॉन्ग नंबर सीरीज है, वैसे तो लेनी नहीं होती, बट एक बार ऊपर से देख लेता हूँ। 3 7, तो मुझे जो डिफरेंस नजर में आ रहा है वो आ रहा है 3 7 25 और अप्रोक्स 49 और 81। तो 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होना चाहिए था, तो 204 गलत है। ठीक है, 17 यहाँ पे आया है, 27 तो 17 आएगा, इंटू 3 माइनस 3 7 14 21 माइनस 4, बट माइनस वाला यहाँ पे लग नहीं रहा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, डिफरेंस ही देख लो एक बार, 17, इसको भी स्किप करते हैं एक बार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले हिट करने की कोशिश करते हैं जितना अपन कर पाएंगे। सारे स्क्वायर्स हैं, 12 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 32 का स्क्वायर है, देखो 12 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है, फिर ये वाला 42 का हो सकता है, 42 और 42 2 2 जा 4 8 16 हासिल लगा 1 16 17, ये बिल्कुल, तो 42 का स्क्वायर है, 52 का भी स्क्वायर सही है, और 62 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 12 और 12 24, हाँ तो ये गलत है, परफेक्ट, ये वाला गलत है लास्ट। ठीक है, 33 38 ऑलमोस्ट, ये इसका 3 गुना -2, यहाँ पे 1, ठीक है मेरे को मिस्टेक मिल गई, इंटू 2 माइनस, देखो इंटू 1 -1 होना चाहिए, तो 32 होता, फिर 32 का डबल 64 हो जाता है ना, फिर 64 में से -1 हुआ, तो ये वाला गलत है, यानी 38 गलत, सही कर रहा हूँ ना मैं। 81 आया है यहाँ पे, 81 हुआ है, फिर 6 0 106, इसको छोड़ दो, जहाँ ज्यादा दिमाग लग रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोड़ दो। देखो 12 24 यानी 2 टाइम्स 2.5, ये फिर वापस 2 टाइम्स, फिर ये 2.5 टाइम्स, तो ये रहा 24 का ही 2.5 टाइम्स है, बट ये 12 का नहीं है ना, एक सेकंड मिस्टेक हुई है, 2 टाइम्स 2.5, तो ये भी 2.5 होगा, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स आएगा, तो 24 की बजाय 30 आएगा। ठीक है, ये छोड़ दो। द रेशियो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एंड अ न्यूमरेटर, तो ये बेसिकली बनेगा, कितना बनेगा हमारा 9/5, 15 इज एडेड बोथ x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन द रेशियो बिकम 3:2, 18x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 15x प्लस 45, 3x इट इक्वल्स टू 15, x इट इक्वल्स टू 5, द डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल विच इज 5 5 25। नेक्स्ट, ये सब भी हटा दो एक बार, इसको भी स्किप करो। तो गाइस क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हो गई कि इस OBS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने पूरा मॉक कंप्लीट कर दिया और अभी भी मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि वो कैसे सही होगी। मैंने मतलब ट्राई तो करा, बट मैं अभी भी इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सही कैसे होगा पूरे तरीके, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना iPad की डिस्प्ले भी नहीं आ रही है इसमें, तो अब ये आई तो है, ठीक है, तो ये शायद अभी कैप्चर हो रहा है, बट थोड़े टाइम पहले तक ये हो नहीं पा रहा था, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है क्या। ठीक है, मॉक तो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट में और ढंग से ट्राई करेंगे। स्कोर मेरा 55 के आसपास आया है, ज़्यादा अच्छा नहीं आया, तो ठीक है, अभी पहली वीडियो थी तो चलने देते हैं, बट नेक्स्ट में मैनेज करेंगे इसको कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो यही था यार, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।